ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। क्या आपको पता है पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? हम कहावतें सुनते हैं। जो भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, या जिन्हें हम हिंदू के नाम से जानते हैं, हिंदू समाज के नाम से जानते हैं, तो अक्सर हम कहते हुए सुनते हैं, जो भी उनके मार्गदर्शक हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी, कोई कहता है कि पृथ्वी शेषनाग पर टिकी है, कोई कहता है, अन्य संप्रदायों वाले कोई कहता है कि बैल पर टिकी हुई है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन जो भी कहावतें हैं, जो भी किंवदंतियां हैं, हमारे सनातन संस्कृति से रिलेटेड, चाहे वो पुराणों में हो या किसी और में, हम कुरान या बाइबल की बात नहीं करते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो तो उनका तो साइंस से दूर दूर तक लेना देना नहीं है कुछ ज़्यादा। लेकिन जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड जो भी ग्रंथ हैं, और वो ग्रंथ आर्ष ग्रंथों से आके पुराणों तक परिवर्तित हो गए हैं, परंतु जो भी किंवदंतियाँ या कहावतें कही जाती हैं, दरअसल वो कल्पना मात्र नहीं है, उनके मूल में कुछ और ही है, और उनके मूल को समझने की आवश्यकता है सभी को, निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से। इसमें आपस में द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। तो जब हम कहते हैं शेष नाग पर पृथ्वी टिकी है, तो ये शेष क्या है? पहले तो पृथ्वी, भूगोल आदि जो है वो बने किससे हैं, ये किस तरह से साइंस और भूगोल का कितना घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जो भी रिसर्च होती है साइंस की, वो सब इसी भू से होती हैं, भूगोल से होती हैं। इसी भू पर, पृथ्वी पर निवास करने वाले इसी को आधार बना के करते हैं। और इस सृष्टि क्रम में जो ये भू है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधार है, वैज्ञानिकों का भी आधार है रिसर्च का, यहीं से करते हैं। और रिसर्च सारी जो है वो उन्हीं चीज़ों पर होती हैं जो पहले से इस सृष्टि में उपस्थित हैं, जो चीज़ें पहले से इस सृष्टि में हैं, जो परमात्मा बना चुका है। इसलिए हमें यहीं से सोचना चाहिए कि हम सिर्फ उन चीज़ों का, उस महान विद्वान का, वैज्ञानिक के द्वारा बनाई गई इस सृष्टि का जो भी वैज्ञानिक है या जो भी रिसर्च है, बस इतनी छोटी सी ही रिसर्च कर पाए हैं। अगर एक पेड़ के बारे में भी कोई रिसर्च करता है, तो एक ही बंदा उस पेड़ के बारे में पूरी रिसर्च नहीं कर पाता है। कोई पत्तियों के बारे में करता है, कोई उसके रंग के बारे में करता है, कोई फलों के बारे में करता है, कोई जड़ के बारे में करता है। एक ही पेड़ की रिसर्च करने के लिए कई लोग लग जाते हैं, फिर भी पूरी तरह उस पर रिसर्च नहीं हो पाती है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो इन चीज़ों को बनाती है? इस पर उन सबको सोचना चाहिए जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। और बड़े ही साइंटिफिक तरीके से इस ग्रंथ में जो कहा गया है, बताया है, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो कहा है, वही स्वामी दयानंद जी ने इसमें दोहराया है कि किस तरह परमात्मा भूगोल इत्यादि की जो रचना है वो कैसे करता है। देखिए, वो इसमें पदार्थों का किस तरह से मेल बताते हैं सब। कहते हैं कि सबसे जो सूक्ष्म टुकड़ा होता है, जिसे काटा नहीं जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं। 60 परमाणुओं के मिले का नाम अणु होता है, जिसको इंग्लिश में एटम कहते हैं। 2 अणु का एक द्वैड़ुक, जो कि स्थूल वायु है, 3 द्वैड़ुक का अग्नि, 4 द्वैड़ुक का जल, 5 द्वैड़ुक की पृथ्वी, अर्थात 3 द्वैड़ुक का ऋष रेणु और उसका दूना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं, बनते हैं। इसी क्रम में मिलाकर परमात्मा भूगोल इत्यादि की रचना करता है। वो पूरी तरह बता रहे हैं कि सृष्टि क्रम की रचना किस तरह होती है, कैसे रचना होती है, पूरा साइंस के आधार पर। और ये हमारे आज के ग्रंथ नहीं है, जो इस ग्रंथ में जिन भी ग्रंथों का समावेश है, जहाँ से जानकारियाँ ली गई हैं, वो सृष्टि की उत्पत्ति के समय से हैं, जहाँ से शुरुआत हुई थी, वहाँ से सब बताया जा रहा है। अब बात वही आती है कि धारण किस पर है, पृथ्वी को कौन धारण करे हुए है, जो हम अभी बात की कि सुनते हैं शेष नाग पर है, कोई कहता है कछुए के ऊपर है, कोई कहता है बैल के ऊपर है। तो ये शेष ज़्यादा सुनते हैं कि भाई सर्प के ऊपर है, सर्प के ऊपर है। क्या है ये शेष? क्योंकि शेष का अर्थ सर्प निकाल लिया किसी ने। हमारे कहावतों में अर्थ के अनर्थ हो गए हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा पाखंड फैला हुआ है, इतनी ज़्यादा विकृतियाँ आ गई हैं। शेष क्या है? तो इसमें बता रहे हैं स्वामी जी कि उत्पत्ति और प्रलय, उत्पत्ति और प्रलय से जो अलग है
वो इस सृष्टि का आधार है। जो बच जाए वो शेष होता है। किसी भी चीज़ से जो बच जाए वो शेष होता है। और यहाँ पर जो परमपिता परमात्मा है, जो सृष्टि का रचयिता है, उसकी न तो उत्पत्ति होती है ना ही उसकी प्रलय होती है, क्योंकि वो प्रलय के समय भी है, वो उत्पत्ति के समय भी है। इसलिए वो सदैव शेष रहता है। इसलिए पृथ्वी का जो आधार है वो है शेष। इस तरह से शेष का जो अर्थ है वो कोई सर्फ नहीं, बल्कि जो प्रलय और उत्पत्ति से अलग है, तटस्थ है, जो प्रलय में भी नहीं शामिल हो रहा, उत्पत्ति में भी शामिल नहीं हो रहा है। वो सिर्फ सृष्टि को रचता है, प्रलय और उत्पत्ति से अलग रह के, प्रलय के बाद फिर पुनः रचता है इन चीज़ों के द्वारा। इसलिए वो शेष रहता है। ये हो गई शेष की बात कि शेष क्या है। दूसरी बात और करेंगे इस समुल्लास में एक, बाकी दूसरा वीडियो भी डालूंगी, बस अभी इसमें थोड़ा इतना ही डालूंगी मैं। एक तो इसमें है कि आर्यावर्त की अवधि कहाँ तक थी, ये भी देखो भूगोल को लेके आ गए हैं। आर्यावर्त की अवधि हम सब जानते हैं, हमारे देश का नाम पहले आर्यावर्त था, आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। अब देखिए इसका जो फैलाव था वो कहाँ था। महाराज मनु ने लिखा है, महाराज मनु ने जो संविधान लिखा था, मनुस्मृति, आज का नहीं है, करोड़ों वर्ष पुराना है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे देश का जो फैलाव है वो कहाँ से कहाँ तक था। क्षेत्र बता रहे हैं कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र। इन्होंने उसका उदाहरण दिया है, और क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं है, बहुत कम आती है, बिल्कुल नहीं आती ऐसा नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में ही समझती हूँ चीज़ों को। तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र तथा सरस्वती, पश्चिम में अटक नदी और पूर्व में द्वस्वती, जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्म के पश्चिम ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है, जिसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है, हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यंत विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सबको आर्यावर्त कहते हैं। ये था आर्यावर्त का पूरा फैलाव। ये भौगोलिक स्थिति थी पहले हमारे देश के अंदर। इतने क्षेत्र आते थे, जो आज छोटा सा टुकड़ा मात्र रह गया है और बहुत सारा क्षेत्र उससे बाहर निकल चुका है। ये हमने जो भी उदाहरण दिए सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास से, और इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत ही इसके सारे जो अध्याय हैं वो ही बहुत सारे अपने आप में पूर्ण है और बहुत कुछ समेटे हुए हैं। कितना भी पढ़ो फिर भी अधूरा रह जाता है, फिर भी छूट जाता है। ये सत्यार्थ प्रकाश ऐसा ग्रंथ है, आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ नया और पढ़ने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी के कुछ छूटी हुई कड़ियाँ लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।